दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारा हृदय बिना किसी सहायता के, मतलब बिना मस्तिष्क के हस्तक्षेप खुद से ही धड़कता रहता है। कहने का मतलब हृदय कैसे धड़कता है? हाँ, हमारे ब्रेन से ही निकलने वाली 10 क्रेनियल नर्व्स हमारे हृदय की धड़कने की गति को रेगुलेट कर सकता है। मतलब दिल की धड़कने में तेजी या धीमापन ला सकता है, पर उसे जनरेट नहीं कर सकता। इसीलिए तो दिल हमारे शरीर का सबसे रहस्यमयी और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। अब आपके मन में तुरंत ही इस बात की जिज्ञासा जाग गई होगी कि हमारा हृदय आखिर अपने आप धड़कता कैसे है, जो पूरे शरीर को भी संचालित करता है। चलिए आज इस वीडियो में हम यही जानते हैं। आपको ये पता ही होगा कि हमारा हृदय 3 लेयर्स से मिलकर बना हुआ होता है। बाहर का पेरिकार्डियम, बीच का मायोकार्डियम और सबसे अंदरूनी वाला भाग एंडोकार्डियम कहलाता है। बीच वाला मायोकार्डियम सबसे मोटी लेयर होती है और उसी से हृदय बना होता है। यह मसल की लेयर होती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इसी मसल वाली लेयर में कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो कि स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं। ये मॉडिफाइड कार्डियोमायोसाइट होती है जो कि हृदय में अपने आप ही इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जनरेट करते हैं, जिससे हृदय का कंडक्शन सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है। हृदय को किसी की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही स्पेशल सेल होती है। चलिए इनके बारे में जानते हैं। देखिए, हमारे हृदय में कंडक्शन सिस्टम के जो पार्ट्स हैं, यानी जो स्पेशल सेल की मैं बात कर रहा हूँ, उनसे जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, एक बार उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, हार्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जहाँ से इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जनरेट होती हैं वह है यहाँ से ये सिनोएट्रियल नोड यानी SA नोड। ये सिनोएट्रियल नोड ही हमारे हृदय का पेसमेकर सेल कहलाती हैं। सबसे पहले यहीं से इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जनरेट होती है और इसी नोड से कुछ फाइबर्स निकले होते हैं जो कि पूरे एट्रियम वाले रीजन पर जाकर फैल जाते हैं। ऊपर के जो 2 चैम्बर दिख रहे हैं इसे एट्रियम कहते हैं और इसी सिनोएट्रियल नोड से एक और फाइबर निकलता है जो कि जाता है इस AB नोड की तरफ, जिसे एट्रोवेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। जब इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जनरेट होकर ऐसे नोड से AB नोड पर जाती है तो 0.1 सेकेंड के लिए थोड़ा डिले हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जनरेट होकर एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट कर सके। देखिए, फिर इसी AB नोड से कुछ फाइबर्स निकले हुए होते हैं जिसे बंडल ऑफ इस कहते हैं। यही बंडल ऑफ इस 2 लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांच में विभक्त हो जाती है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है वेंट्रिकल्स के वॉल की तरफ। और फिर यही लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांच में से कुछ फाइबर निकलते हैं जिन्हें पुकरजे फाइबर्स कहते हैं। ये सभी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, यहीं से इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस पूरे हार्ट में फैलती है, जिसकी वजह से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो पाता है, यानी वह धड़क पाता है। अब ये कैसे होता है, यही हमें जानना है कि इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस की शुरुआत ऐसे नोडल यानी साइनोट्रियल नोड में होती कैसे है। देखिए, ऐसे नोड स्ट्रक्चर के सेल मेम्ब्रेन के अंदर पॉजिटिव आयन की संख्या शुरुआत में कम होती है और इसके सेल मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव आयन की संख्या ज़्यादा होती है। इसीलिए सेल के अंदर वोल्टेज नेगेटिव रहता है और शुरुआत में इस स्थिति को हमारे सिनोएट्रियल नोड का रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। इस समय जब सेल के अंदर ज़्यादा पॉजिटिव आयंस नहीं हैं तो इस समय सेल के अंदर 60 मिलीवोल्ट का वोल्टेज होता है। देखिए क्या होता है, सेल के अंदर सोडियम आयन प्रवेश करने लगते हैं। सेल मेम्ब्रेन पर मौजूद सोडियम के चैनल के थ्रू जैसे ही सोडियम सेल के अंदर जाता है, सेल के अंदर वोल्टेज अपने थ्रेशोल्ड लेवल पर आ जाता है। 40 वोल्ट पर जैसे ही थ्रेशोल्ड लेवल पर वोल्टेज आता है, तुरंत ही सेल मेम्ब्रेन के कैल्शियम चैनल खुल जाते हैं और अब कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स बहुत ही तेज़ी से सेल के अंदर होने लगता है, जिससे सेल अब पॉजिटिव वोल्टेज का हो जाता है लगभग 10 MV तक। इस तरीके से सेल के अंदर आए आयंस के इन्फ्लक्स को डिपोलराइजेशन कहते हैं और जैसे ही सेल के अंदर पॉजिटिव वोल्टेज हुआ, पोटेशियम चैनल्स खुल जाते हैं और अब पोटेशियम सेल के बाहर जाकर दोबारा से सेल के अंदर नेगेटिव वोल्टेज बना देता है। इस प्रोसेस को रिपोलराइजेशन कहते हैं। इस तरीके से सेल के अंदर बाहर वोल्टेज आयंस के इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स की वजह से सिनोएट्रियल नोड के अंदर एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ध्यान रहे
कि ये अभी सिनोएट्रियल नोड यानी पेसमेकर सेल के अंदर ही हो रहा है। इसी सेल के अंदर मौजूद जो बाकी के कैल्शियम और सोडियम आयन से बचे हुए थे वह अब बगल के नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टाइल मायोकार्डियम सेल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इससे पहले जब ये बगल वाले एडजेसेंट सेल से सोडियम और कैल्शियम आयंस के नहीं होते तो ये नॉर्मल मायोकार्डियम सेल का वोल्टेज 90 मिली वोल्ट होता है। जैसे ही सोडियम कैल्शियम आयंस अब इस पेसमेकर सेल से इसमें आते हैं, इन मायोकार्डियम सेल्स का वोल्टेज अब थ्रेशोल्ड लेवल पर पहुंच जाता है यानी 70 MV पर। और जैसे ही सेल थ्रेशोल्ड लेवल पर पहुंचा, सोडियम चैनल खुल जाते हैं और कई सारे सोडियम आयन सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ जाते हैं और एक शार्प राइज होता है सेल मेम्ब्रेन के वोल्टेज में, जो कि अब 0 मिली वोल्ट तक पहुंच जाता है। और ठीक इसी समय लो कैल्शियम चैनल भी ओपन हो जाता है, जिससे कुछ कैल्शियम आयन सेल मेम्ब्रेन के अंदर आकर सेल को इनको पॉजिटिवली वोल्टेज में ले आते हैं। देखिए, फिर जैसे ही मेम्ब्रेन में 0 वोल्टेज होता है, ठीक उसी समय पोटेशियम चैनल से पोटेशियम थोड़ा बाहर निकलते हैं सेल मेम्ब्रेन से, जिससे सेल के अंदर वोल्टेज में थोड़ा गिरावट आती है। और जैसे ही वोल्टेज में थोड़ा गिरावट हुई, ये जो नॉर्मल मायोकार्डियम सेल होते हैं इसमें कैल्शियम का इन्फ्लक्स बढ़ जाता है। देखिए, इन सेल मेम्ब्रेन के बाहर कैल्शियम आयंस की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ये जो नॉर्मल हार्ट के मायोकार्डियम सेल होते हैं इनमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम की एक संरचना होती है, जिसके अंदर बहुत सारा कैल्शियम स्टोर रहता है। इसी का प्रयोग करके बहुत सारे कैल्शियम आयंस का इन्फ्लक्स दोबारा से इस सेल में होता है और इसी वजह से ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। एक्शन पोटेंशियल के ग्राफ में इस समय अब एक प्लेट बनता है और दोबारा से जब कैल्शियम के इन्फ्लक्स से हार्ट के सेल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक बार ये धड़क जाता है, तब तुरंत ही पोटेशियम चैनल खुलते हैं। पोटेशियम सेल मेम्ब्रेन के बाहर जाकर दोबारा से सेल को नेगेटिव बना देते हैं और इस सेल के अंदर जो पहले से सोडियम और कैल्शियम रहता है वह अब बगल के सेल में ट्रांसफ़र हो जाता है और ये क्रिया चलती रहती है और हृदय धड़कता रहता है। देखिए, हमारा हार्ट 1 मिनट में लगभग 60 से 100 बार धड़कता है, डिपेंड ऑन पर्सन, और औसतन माना जाता है कि हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। इस हिसाब से देखें तो एक बीट हार्ट की 0.8 सेकंड की होती है। 0.1 सेकंड में एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद ऐसे नोड से AB नोड तक इम्पल्सिस को जाने में 0.1 सेकंड लगाता है। उसके बाद यहाँ से यही इम्पल्स पूरे बंडल ऑफ हेज और पुकर्जे फाइबर में जाकर फैल जाता है और 0.2 सेकंड के अंदर वेंट्रिकल्स भी अब सिकुड़कर यानी कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड को पूरे शरीर में फैला देता है। मतलब 0.4 सेकंड में पूरा हृदय धड़क जाता है और एक बार हार्ट ब्लड को पंप कर देता है। फिर बाकी का 0.4 सेकंड हृदय रेस्टिंग स्टेज में होता है ताकि वह दोबारा से धड़कने के लिए एनर्जी इकट्ठा कर सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों ने जाना कि हमारा हृदय कैसे धड़कता है। कंप्लीट जानकारी आपको इसमें मिल गई होगी। और दोस्तों, प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइए आपको और कैसी वीडियोस चाहिए जो मैं आपको दूं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग कमेंट में मुझे बताएंगे कि आपको किस तरीके की और वीडियोस एजुकेशन से रिलेटेड चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे लोगों को नॉलेज मिल सके। तब तक लिए अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। मिलते हैं हम लोग, जब तक लिए जय हिंद, जय भारत।